समय विनाश की ओर आ रहा है। महापुरुष अच्युतानंद भगवान कल के अवतार के बारे में फिर रचना की है। गरुड़ पूछ रहे प्रभु को, प्रभु आप जब अवतार लेंगे तो जगन्नाथ क्षेत्र से मैं क्या संकेत देखूंगा? ग्रंथ के नाम गरुड़ संभा। अच्युतानंद जी ने भगवान कृष्ण और गरुड़ के बीच में जो द्वापर युग में बात हुआ था उस बात को यहां रखे हैं। और गरुड़ पूछ रहे हैं, प्रभु 5000 साल के बाद तो कलियुग अंत होगा और नीलाचल क्षेत्र से जब आप छोड़ के आएंगे और क्या क्या संकेत दिखाई देगा, जैसे भक्तों के मन में विश्वास आएगा प्रभु आप आ रहे हैं, युग का अंत हो गया, क्योंकि आप ग्रंथ में पहले से लिख दिए और प्रमाण भी हो जाएगा प्रभु। तब अच्युतानंद उसको लिखे हैं भाव भक्ति से। प्रभु बोल रहे हैं, गरुड़ जब मैं क्षेत्र छोड़ूंगा, देउल रुचन छड़ीब चक्र वक्र होइब, महालिया हुई भारत अंक कटाउथ, जगन्नाथ मंदिर से चूना छोड़ा जाएगा, भारत की आर्थिक परिस्थिति अच्छा नहीं रहेगा, बार बार जगन्नाथ मंदिर शिखर से चूना खंड गिरेगा, तब जानो कलियुग का अंत हो गया। और ये हो चुका है, अब नहीं है, और कलियुग भी अंत हो चुका है। फिर गरुड़ जी पूछ रहे हैं, प्रभु और क्या संकेत दिखाई देगा? तब प्रभु बताते हैं, जब नील चक्र से पतित पावन ध्वजा कोई हवा ना होके भी उड़ जाएगा, यानी पतित पावन ध्वजा नील चक्र पर कभी कभी नहीं रहेगा, तब जानो मेरा कलियुग का कार्य संपन्न हो गया, मैं इस सत्य युग बनाने के लिए अवतार लूंगा। नीला चक्रु ने तो खसीब प्रभु रंगा धर, लीला बेड़क से होइबे नीला धवल रूप, टळिब नाही जे कथा निश्चय होइब जान, टैकी वसीचंती भरोसा करी भक्त माने। अच्युतानंद ने भाव से लिखे हैं, बोले भक्त लोग इंतजार में हैं। भविष्य पुराण में लिखा है, जब नील चक्र में ध्वजा नहीं रहेगा, ध्वजा हवा से उड़ जाएगा और कोई हवा ना हो फिर भी उड़ जाएगा, तब भगवान कल के अवतार होंगे, भक्तों के दर्शन होगा। और नील चक्र से 2005 से 100 बार 200 बार ध्वजा जा चुका है। और एक बार तो जगन्नाथ जी के रथ यात्रा की, रथ जहां बना जाता है वहीं पर आके गिद्ध पक्की बैठे, मंदिर के ऊपर गिद्ध पक्की बैठता है, नील चक्र पर बैठता है, पतित पावन ध्वजा पर बैठता है, अरुण स्तंभ पर बैठता है, और रथ जहां बनाते हैं वहीं भी जाके बैठा। बोले मैं ना रथ यात्रा में ना मंदिर में, मैं धर्म संस्थापना में। तो अच्युतानंद के ब्रह्मवाणी को तोड़ने वाले धरती पर कोई ऐसे लोग पैदा नहीं हुए जो मालिका को विरोध करते हैं। बोले प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। ऐसे कोई परंपरा पैदा नहीं हुए जो उसको तोड़ने के लिए उनका पास क्षमता ताकत है। हम तो उसको पाखंड बोलेंगे, क्योंकि ऐसे पाखंड धरती को नष्ट कर देंगे, सनातनी को नष्ट कर देंगे। क्योंकि अच्युतानंद ने भक्त लोगों के लिए आदर प्रेम भाव से लिखे हैं, और भगवान ने बताए और उन्होंने लिखे, उसमें क्या गलतियां हैं? कई लोग बोलते हैं शर्म ही नहीं हुआ। अरे तू क्या जाने, दुर्बुद्धि उपद्रवकारी, तू क्या जाने, तुमको कुछ मालूम नहीं इसके बारे में। हाँ, जानकारी है, जो भक्त है उनका हृदय रोता है, मालिका सुनते ही शरीर में रोमांचित होता है, मन उत्फुल्लित होता है, बोले प्रभु से मिलेंगे। और किसी को डरेंगे नहीं भक्त लोग, क्योंकि भक्त और भगवान का चिरंतन संपर्क है। कलियुग अंत हो चुका है, नहीं है, बड़ा बड़ा विनाश आ रहा है, मानव लोग कैसे उद्धार होंगे, सनातन धर्म कैसे रहेगा? अरे मालिका प्रचार होगा तो विश्व में अलग धर्म के लोग डर में या भय में सनातनी को आएंगे, और जहां आज अलग धर्म अलग पंथ हो रहा है उस समय आएगा वहीं पर सनातन धर्म प्रतिष्ठा होगा। और ये तत्व है, इस तत्व के माध्यम में होगा। तो इसलिए भक्त लोग ना सुनो ना समझो, भक्ति से देखो समय क्या आ रहा है, अब समय नहीं है। तो फिर गरुड़ जी ने पूछे, प्रभु आप और हमारा भेंट कब होगा? तो प्रभु बोले, गरुड़ तुम इंतजार करोगे मेरे को,
जब कल की लीला भारी होगा, पहले तो मैं गुप्त में रहूंगा, इतने आसान से दर्शन नहीं दूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं प्रचार नहीं करूंगा, कहीं सभा समिति नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। मैं अपने घर में रहूंगा, पारिवारिक जीवन में रहूंगा। घरणिया पणे मुही हरुथिवी दिन घोषई दिन अच्युत एक कथा प्रमाण, यानी प्रभु सांसारिक जीवन परिवार जैसा रहेंगे। जटा जुट सन्यासी का यानी भगवान का कोई चिन्ह उनसे नहीं दिखाई देगा। अच्युतानंद ने उसको स्पष्ट कर दिया, और गुप्त में रहेंगे। और गरुड़ को बोले, सही संकेत को जनिता हेतु मति की नहीं। जिस समय ये सब संकेत देखोगे, अपना मन में उसको विचार करोगे, मैं आ रहा हूं और तुम्हारा और मेरा भेंट होगा बिरजा क्षेत्र में। तुरो मोरो भेट हुई वह मध्य स्थल रे जाइए। उत्कल नाभि देश से बिरजा क्षेत्र मुच्यते। अच्युतानंद ने उसको लिखे, गरुड़ और भगवान का भेंट मध्य देश यानी बिरजा क्षेत्र पर होगा। तब भगवान क्या करेंगे? गरुड़ को बोलेंगे धर्म संस्थापना में लागो। गरुड़ पर बैठ के प्रभु इंग्लैंड जाएंगे। गरुड़ पृष्ठ रे बसी बिलात कुजिबे से ब्रह्म राशि जहूं आड़ीबे से तो तुलसी। भगवान कल की मानव शरीर में इंग्लैंड को जाएंगे, ब्रिटिश, और गरुड़ पक्षी की आघात में इंग्लैंड का सारे गोरे सैन्य मर जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। क्योंकि वो बोलेंगे ये भगवान आए भारत से और कई मिसाइल कई परमाणु दागेंगे। भला क्या होगा? प्रभु को क्या होगा? तो गरुड़ पक्षी अपना इतना हवा फैलाएगा, सब उड़ेंगे आसमान में। और भगवान वहीं से हमारी देश से ब्रिटिश ने श्वेत तुलसी को चुरा के ले लिया। श्वेत तुलसी आप हमारे देश में सफेद कलर का तुलसी कहीं है? नहीं है। वो एक वृक्ष था, वो भी श्री वृंदावन में, उसको उन्होंने चुरा के ले गए। और क्या लिए हैं? कोहिनूर, यानी भगवान जो कौस्तुभ मणि, उनको मुस्लिम शासकों ने उनका नाम कोहिनूर रख दिए, पर सच में भगवान कृष्ण उस मणि को पहन रहे थे, उसका नाम कौस्तुभ मणि था। उस कौस्तुभ मणि को जब मुस्लिम शासकों ने नाम बदल के कोहिनूर हीरा कर दिया। वो कोहिनूर हीरा जो मणि है, वो भी ब्रिटिश सरकार के पास है, उसको भी वहां से छीन के लाएंगे। और मयूर सिंहासन, क्योंकि मयूर सिंहासन कभी मुस्लिम लोगों के लिए नहीं है। बोलते उनको शाहजहां ने बनाया, कभी नहीं, क्योंकि मयूर सिंहासन भगवान कृष्ण का, भगवान मयूर में कुछ धारण करते थे, भगवान मयूर को प्यार कर रहे थे, इस कारण मयूर सिंहासन में द्वारिकाधीश बैठे, वो भगवान का सिंहासन, ये नहीं उनका। इसीलिए भगवान कल की ब्रिटिश को जाके मयूर सिंहासन और कौस्तुभ मणि से तुलसी को फिर भारत को लाएंगे, यानी जाजपुर को लाएंगे, अपना राजधानी जहाँ बनाएंगे, वहीं पर प्रभु वहीं पर विराजमान। बोलिए प्रेम से आनंद एक बार हरि हरि। ये भविष्य मालिका में लिखा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ब्रिटिश देश में जो भविष्य मालिका को अभी अनुसरण कर रहे हैं, वही भक्त लोगों को फिर वहीं पर राजा बना के भगवान कल की फिर स्वदेश को लौटेंगे। ऐसे समय आ रहा है। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें। कोई भी काम करते
हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।